नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहिन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी और दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है क्यों मासिक धर्म में वर्जित है शुभ काम करना, मंदिर जाना या किसी भी शुभ चीज को हाथ लगाना? आज हम इसके बारे में पंडित जी से चर्चा करेंगे। नेहा, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। स्त्री हमारी माँ भी है, बहन भी है जी, भार्या भी है, और स्त्री इस जगत का आधा हिस्सा है। और सच माना जाए तो ये जो प्रकृति है पूरी, जो शिव की संगनी है, ये पेड़ पौधे, ये हमारी उत्पत्ति जितनी है ये भी स्त्री से होती है। तो स्त्री अशुद्ध कैसे हो गई? मासिक धर्म हर स्त्री के कौमार्य की शुरुआत है। जी, आजकल कन्याओं के अंदर, बच्चियों के अंदर 9 से 10 साल के पश्चात में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। और शास्त्र से मासिक और धर्म भी बोलता है। आप शब्दों पे जाइएगा, जी, यानी कि धर्म का पाठ है। जी, और अगर ये ना हो तो उत्पत्ति होना असंभव है। हम किसी पौराणिक कथा पे नहीं जाएंगे, हम इसका साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे ही शास्त्रों में एक ऐसा शक्तिपीठ है जो मासिक धर्म पे ही टिका है, और वो शक्तिपीठ जो है महामाई माहेश्वरी का, वो है कामाख्या। जी, और वहाँ के रज से ही सिंदूर की उत्पत्ति होती है, जिसे हम काम्या सिंदूर कहते हैं। जी, जब उस महामाई महादेवी का रज जो है, जो उसके मासिक धर्म से निकला है, वो इतना पवित्र है, तो स्त्री पवित्र कैसे हो गई? जी, लेकिन इसके पीछे हम ये भी सिद्धांत बताते हैं कि वो अशुद्धिकरण का टाइम है। जी, मासिक धर्म के दौरान स्त्री अपवित्र कैसे हुई, हम इसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा लॉजिक देंगे। जी, देखिए, हमारे शास्त्रों में कुछ चीज़ें हैं जो सूतक और पातक पे टिकी हैं। जी, सूतक और पातक खुशी और गम की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जन्म और मृत्यु का गेम है। जी, और स्त्री ही ऐसी ईश्वर की वरदान दी हुई जीव है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, जी, जिसके अंदर जन्म देने की शक्ति है। पुरुष में जन्म देने की शक्ति नहीं है। जी, पुरुष सिर्फ बीज करता है, स्त्री धारणी है। वो उस बीज को संभालती है, उस बीज को बड़ा करती है, उसे पालती है अपने कोख में 9 महीने के लिए। जी, और ये पूरी एक्टिविटी जो होती है वो यूट्रस नाम की, गर्भाशय नामक की चीज़ में होती है। जी, और हर महीने में एक स्त्री के अंदर, उसके गर्भाशय में अंडा जन्म लेता है, जी, जो गर्भ के लिए मूलतः जिम्मेदार है। और वो अंडा जो है हर महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है। तभी यहाँ वहाँ से स्त्री का रक्तस्राव होता है। जी, तो हम मृत्यु पर, आपने देखा होगा कि 3 दिन तक हम अपनी दुकानें भी बंद रखते हैं अगर किसी का परिवार में देहांत हो जाए। जी, और उसके बाद में हम चौथे दिन छींटा दे करके जी, हम दुकानें खोलते हैं, अपने घरों में रसोई घर करते हैं। इसी दौरान हम वो 3 दिनों के अंदर या 4 दिनों का हम एक काल रखते हैं जिसे हम अशुभ काल कहते हैं। जी, वही स्थिति स्त्री के लिए भी मान्य हो जाती है। जब उसके अंडे की मृत्यु होती है और जब रक्त का स्राव होता है स्त्री के अंदर से, तो वो पीरियड जो है वो दूषित पीरियड कहलाता है। जी, जिस तरीके से सूर्य को भी ग्रहण लगता है, इस प्रकार से 3 से 4 दिन का, जब तक उसका सर धुल नहीं जाता, ग्रहण काल कहलाता है। वो अशुद्ध काल कहलाता है। उसके अंदर मंदिर जाना वर्जित है, जी, पूजा पाठ वर्जित है, अचारों को छूना वर्जित है। जो लंबे समय तक भोजन रहते हैं, जिनको हम घर में संजो कर रखते हैं, जैसे अचार है या मुरब्बे हैं, जी, कोई भी ऐसी खाने की चीज़, उसको हाथ लगाना वर्जित है। लेकिन पंडित जी, जैसे अभी खाने, अब स्त्रियां घर में खाना तो बनाती ही हैं, जी। लेकिन आपने अभी बताया कि अचार या जो लंबे टाइम तक हमने चीजें सेव करके रखनी है, हाँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जो भी चीज़ आपने लंबे समय तक सेव करके रखी हुई है, वो एक ऑरा लिए हुए है। जी, जैसे आप भी एक ऑरा लिए हुए हैं, जी, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये जो कपड़े हैं जो आपने अभी धारण किए हुए हैं, जी, ये कपड़े ऑफिशियल कपड़े हैं, और मैं जो जिन कपड़ों में हूँ वो कपड़े शायद एक पंडित के
वेशभूषा है जी। जिसमें हम पूजा पाठ करने में सहज रहते हैं, आलती पालथी मारकर मंदिर में बैठ जाते हैं। जी आप इन कपड़ों में आलती पालथी मारकर सहजता से बैठ सकती हैं 8 से 10 घंटे? जी नहीं, ये शायद पॉसिबल ना हो। हाँ, हर चीज के पीछे एक कारण है। जैसे शौचालय में पूजा नहीं होती, उसी प्रकार से पूजा घर में शौचालय नहीं होता। जी हर जगह का अपना एक स्थान है, हर व्यक्ति अपने में एक ऑरा लिए हुए है। जी जैसे मैं ब्राह्मण होकर के कसाई का काम नहीं कर सकता, जी उसी प्रकार से कोई कसाई मांस का कटता करता हुआ या मांस को काटते हुए मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। जी हर प्रकार का, हर एक चीज का एक नियम, एक कायदा है। सूर्य अगर पूर्व से उगता है तो ये प्रकृति है, इसे मैंने नहीं बनाया। जी लेकिन सूर्य पश्चिम में उदय होता है, ये भी मैंने नहीं बनाया। हर चीज की एक प्रकृति है। जैसे पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, वो स्त्री ही दे सकती है। जी और कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुष कर सकते हैं, वो स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री शेव नहीं बना सकती। जी तो हर व्यक्ति के पास कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और प्रकृति है जिसने उसको वो कार्य दिया है। जी आप एक ऑरा लिए हुए हैं, वो ऑरा दूसरे तक भी फैलती है। जैसे आपको वायरल बुखार है, जी तो आप कोशिश क्या करते हैं अपने आप को आइसोलेट रखने की, जी ताकि वो बीमारी किसी और को ना फैल जाए। जी बिल्कुल। उसी प्रकार से क्या आप यूं मानते हैं कि आपने मांस खाया है और उसके बाद में आप उसी झूठे हाथों से आप भगवान को हाथ लगाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। नहीं। तो हर एक का एक ऑरा है, उस ऑरा के अकॉर्डिंगली उसको चलना पड़ता है। और ऑरा क्या है? हमारे अंदर की ऊर्जा, अच्छी या बुरी। जी वो ऊर्जा जो स्त्री के अंदर होती है, उन 3 से 4 दिनों के अंदर वो ऋणात्मक होती है। जी जैसे पुरुषों को भी मना है, अगर वो संभोगकृत हैं तो बिना स्नान किए, संपूर्ण पंच स्नान किए, स्नान के भी तरीके हैं वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, जी सिर्फ पानी ऊपर से डाल लेना स्नान नहीं है। जी वहां पर आप पवित्र होने चाहिए। साफ होना और पवित्र होना दो अलग अलग चीजें हैं। जब तक आपने पंच स्नान नहीं किया है तब तक आप पवित्राणी कर ही नहीं सकते। आप मंदिर जाने के अधिकारी नहीं हैं, आप पूजा पाठ के अधिकारी नहीं हैं। और आज की डेट में 90% लोग पूजा के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वो पवित्र नहीं रह पाते। पंडित जी, अभी कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए या कुछ भी मजबूरी में हमें धार्मिक स्थान पर इस टाइम में जाना पड़ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, धार्मिक स्थान पर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन अगर आप किचन का इस्तेमाल कर रहे हैं जी और आजकल अमूमन 90% लोग इस लेवल से बाहर आ चुके हैं। जी गाँव में, छोटे शहरों में आज भी ये चीज़ है, लेकिन 90% लोग आज भी जो रजस्वला महिलाएं हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, उनके घर में खाना कौन पकाएगा? जी बिल्कुल। और अगर पुरुष पकाते भी हैं तो वो तब जब वो दोनों वर्किंग हैं। जी लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे ही कोई रजस्वला विमुक्त हो जाए, ऋतुकाल का स्नान कर ले, उसके बाद में सर्द होकर के पानी में, तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में पानी में 1-2 बूंद गंगा जल मिला ले जी और उससे आपके घर का ही जो मंदिर है उसकी आरती करके पूरे घर में अगर तुलसी पत्ता डाल के उस पानी में अगर छिड़काव करता है तो निश्चित रूप से आप उसका विमुक्तकरण कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से हम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी और फेसबुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।